Getting start. Today's topic will be banking of banking. ठीक है. So have you, this is the circular topic है ना, सर्कुलर मोशन का टॉपिक है. इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता है और उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है 3D, मतलब आउट ऑफ द प्लेन. यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि वो ऐसे ऐसे करके सर्कुलर मोशन बना रहा होता है. ठीक है, आप समझ पा रहे हो? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ऐसे करके, है ना, इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, है ना, इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे करके वो घूम रहा होता है ना. तो होता क्या कि इसके ऊपर ऐसे mg लगता है साइन थीटा जी कॉस थीटा, है ना. यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि फ्रिक्शन भी है. पहले मैं फ्रिक्शन को अज्यूम नहीं करता हूँ. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है. तो ये इनर्शिया में, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाओगे तो स्यूडो फोर्स लगा देना mv²/r. ओके, है r इज द रेडियस जिस पे वो जा रहा है. समझ रहा है? वो दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो निकाल लेना. कैसे? यहाँ से ये वाली डिस्टेंस. समझ आ रहा है? ओके, सो सूडो है ये ना. इसके भी कंपोनेंट्स कर सकते हैं अपन. सो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा. चलो एंगल अप्रोच करते हैं. थीटा 90 माइनस थीटा. सो दिस इज थीटा. ओके, दिस इज थीटा. So if I say this is kind of parallel line, this is kind of parallel, this is theta, so this is also theta. So now I could say this is mv²/r cos theta, and again यहाँ sin theta. So now if I'm saying कि ब्लॉक जो है वो स्लिप नहीं कर रहा है, नो स्लिपिंग, इसका मतलब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है सर. तो मतलब ये वाला सेंट्रीपिटल लग रहा होगा उसके ऊपर, है ना, एंड यहाँ पर नहीं लग रहा होगा ऑफ कोर्स. तो टेंजेंशियल फोर्स 0, यानी कि mm काट दो g sin थीटा इज इक्वल्स टू v²/r cos थीटा. सो अगेन वी गॉट v इज इक्वल्स टू r tan थीटा, r g tan थीटा. काइंड ऑफ दिस इज द रिजल्ट, एंड आई सजेस्ट यू कि इसको याद कर लो. बिकॉज यार तुम मीन्स में यार तो बनाना होता है लेस देन 1 मिनट, और वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा आएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे. ठीक है ना. इसके बाद फ्रिक्शन को इंक्लूड करो. फ्रिक्शन को इंक्लूड करोगे तो यहाँ कहीं पे फ्रिक्शन लग सकता है, या फिर यहाँ कहीं पे फ्रिक्शन लग सकता है. डिपेंड्स यस. हाउ इट डिपेंड्स. यहाँ पर मैं स्यूडो लगा देता हूँ. ओके, नाउ mg sin theta, mg cos theta, again cos theta, mg sin theta. how it depends now. देखो, अगर वो ब्लॉक जो है उसको जो है उसका जो mv² वाला को और का ये वाला कंपोनेंट कितना है, अगेन यहाँ पे अप्रोच करो. ये थीटा था तो ये भी थीटा था, इसलिए ये कॉस थीटा, लेकिन यहाँ साइन थीटा होगा. ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा वाला कंपोनेंट. सेम फिगर को दोबारा बना दिया. अब देखो, समझो जरा. अगर mv² जो है कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इस mg sin थीटा वाला कंपोनेंट से बड़ा है, इसका मतलब है कि फोर्स यहाँ लग रहा है कि फ्रिक्शन अपोज करेगा, तो ये वाला डायग्राम बनेगा उस समय.
So this is when mv square by r cos theta is greater than mg sin theta, and this is when true. This is when mv square by r cos theta is less than mg sin theta. Yes, true. Now what? See, फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स को हमने ले लिया. फ्रिक्शन है किसके इक्वल बताओ. फ्रिक्शन तो यहाँ पे दोनों में ही नॉर्मल इनटू न्यू होता है, एंड द नॉर्मल आर सेम. व्हाट इज नॉर्मल? जस्ट अ मिनट. नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज एम जी कॉस थीटा प्लस mv square by r times of sin theta, and to new कर दो, it will give you friction, and you have friction now. Now just do one thing कि पहला केस मैं ले रहा हूँ इसको और दूसरा केस इसको ले रहा हूँ. तो पहला केस को सॉल्व करते हैं पहले. ओके, सो पहले केस में क्या है कि mv स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा ही है, वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लॉन्ग है. सो mg साइन थीटा जो होगा, एंड इसको माइनस कर दो mv स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा के, तो वो फ्रिक्शन के ही बराबर होना चाहिए. सॉरी, गलती कर दिया. mg साइन थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा would be equals to friction, that is nu, and that is this whole. So I can write friction. Now यहाँ से काटते चले जाओ, तो मेरे हिसाब से तो ये वाला टाइम यहाँ पे आ जाएगा. तो g साइन थीटा माइनस g कॉस थीटा, न्यू आ जाएगा यहाँ पे, और g कॉमन. क्लियर है? ना यहाँ पे इसको रहने देता है, तो एम तो कट ही गया. वी स्क्वायर वैल्यू कट गया. साइन थीटा टाइम्स न्यू प्लस कॉस थीटा, अगेन वी स्क्वायर बाय आर कॉमन है. सही है. ना अगेन वी निकालना है, तो आर जी साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा अपॉन न्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. इसका अंडर रूट इज द वी. ना दस वी इज मैक्सिमम और मिनिमम. सुनो, यहाँ पे हमने एम जी सेंटर को क्या दिया, मिनिमम है. ओके, इसको मैं tan थीटा के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ. आर जी tan थीटा माइनस न्यू अपॉन कॉस थीटा सेट कर दो, न्यू tan थीटा प्लस 1. ओके, now I suggest you to learn this. ठीक है ना. और मैं दूसरा केस का रिजल्ट डायरेक्ट लिख देता हूँ. बहुत ही ईजी है, सिमिलर कैलकुलेशंस. वी मैक्स जो होगा अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस न्यू अपॉन 1 माइनस न्यू tan थीटा. समझ पा रहे? तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर ट्रिक के सी. 3 फॉर्मूले रह गए हमारे पास. एक्चुअली तो 2 ही हैं. पहला, फ्रिक्शन ना हो, ख़त्म. दूसरा, वेलोसिटी जब फ्रिक्शन हो, ठीक है ना, तब क्या होगा, अंडर रूट ऑफ न्यू tan थीटा, आर जी बाहर रहेगा, tan थीटा माइनस प्लस माइनस न्यू अपॉन 1 प्लस माइनस न्यू tan थीटा. ख़त्म. मैक्स कब लेना है पता चल रहा है ना. मैक्सिमम लोगे जब इसको प्लस लोगे और इसको माइनस ले लोगे. समझ आ रहा है कैसे? मैक्सिमम करना है वेलोसिटी.
तो इस वैल्यू को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा ना, उसके लिए तो इसको माइनस इसको प्लस लेना पड़ेगा, और मिनिमम के लिए इसको माइनस और इसको प्लस ले रहा। ना और तीसरा एक केस बना देता हूँ मैं, क्योंकि इसका केस है अगर हॉरिजॉन्टल हो सर्कुलर टर्न, तब क्या होगा बोलो, वेलोसिटी जो होगा √μ(rg) होगा। अब समझ पा रहे हैं कि अगर मैं इस वाले वेलोसिटी के अंदर v मैक्स से v मिनिमम तक ले लूँ तो क्या हो रहा है, समझ पा रहे हैं आप क्या हो रहा है, नो स्लिपिंग, एसर्शन रीजन में आएगा, क्लियर है। एंड दिस इज द वेलोसिटी जहाँ फ्रिक्शन जीरो है। मान लो क्वेश्चन में फ्रिक्शन दे रखा है बट फ्रिक्शन का हमें केस नहीं लेना है, फ्रिक्शन जीरो रखना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। देखो सुनो, अगर तुम एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हो, बस ये याद कर लो, आंसर सारे आ जाएंगे। पता है कैसे, फ्रिक्शन जीरो है, न्यू जीरो RG tan थीटा, दिख गया। हॉरिजॉन्टल मतलब 45 डिग्री, सॉरी थीटा जीरो है, जीरो, न्यू रखो जीरो, न्यू RG। सो देयर इज़ अ वन फार्मूला जो कि तुम्हें याद रखना है, बाकी सारे केसेस हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मुझे तो लगता है कि तुम मेंस में इतना करोगे। देखो अगर है तुम्हारे अंदर तब तो कर लो, बट आई सजेस्ट कि याद करो। थैंक यू।